नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका स्वागत है। हमने पिछले 3 वीडियो में प्रत्ययों के बारे में पढ़ा था और इसका विस्तार करते हुए हम प्रत्यय भाग 4 में उन प्रत्ययों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका प्रयोग करने से मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन में मात्राएं की कमी होती है, मात्राओं की वृद्धि नहीं होती। पिछला वीडियो में जो हमने प्रत्यय पढ़े थे उनका प्रयोग करने पर मूल शब्द के प्रथम स्वर में मात्रा में वृद्धि होती थी, और इन प्रत्ययों में हम पढ़ेंगे कि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में मात्राओं में कमी होगी। तो मात्राओं में कमी वाले कौन कौन से प्रत्यय हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, ऐसे प्रत्यय जिनके कारण मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। ऐसे कुल 7 प्रत्यय हैं। पहला है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि आवा, आपा, ओति। ये ऐसे 3 प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय में जिनका प्रयोग करने से प्रथम स्वर में परिवर्तन आता है और मात्राओं में कमी होती है। दूसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में एरा प्रत्यय है, जिसका प्रयोग करने से भी मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन आता है और मात्राओं में कमी ही होती है। तीसरा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्ययों में है इल, इष्ट, एला, तन, हरा आदि ऐसे प्रत्यय हैं जिनके प्रयोग से ये परिवर्तन होते हैं। नंबर 4, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। इया, ओला, हड़ाड़ी। इसके नाम से पता चलता है कि इनका प्रयोग करने से मूल शब्द के प्रथम वर्ण में मात्राओं में कमी होगी। नंबर 4 है स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय, और ये आइन है। आइन प्रत्यय को हम इस श्रेणी में रखते हैं जिसमें प्रथम स्वर मूल शब्द के प्रथम वर्ण या अक्षर के स्वर में कमी होती है। 6 नंबर है हिंदी के कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग करने पर भी मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। ती, आड़ी, आरा, आस, आरी, आव, इयल, इया, उवा, एल, का, की, री, हारा आदि ऐसे प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग करने से मूल शब्द के प्रथम स्वर में की मात्राओं में कमी आती है। अरबी के प्रत्ययों में ये व्यवस्थित तरीके से नियम लागू नहीं होता है। कुछ में पहले वर्ण में मात्राओं कमी होती है, तो कई बार अंत या बीच वाले जो वर्ण हैं उनमें मात्राओं में वृद्धि भी हो जाती है, और इनके अंदर ये शामिल है जो प्रत्यय वो है खोर, घर, बाज, मंद आदि। अब इन प्रत्ययों हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो आप ये प्रत्यय जरूर याद रखेंगे, इनको आप कंठस्थ कर लीजिए, ताकि इन प्रत्ययों का प्रयोग करने से प्रथम स्वर का जो मूल स्वर है, मूल शब्द है, उस मूल शब्द का जो प्रथम स्वर है उस प्रथम स्वर की मात्रा में कमी आती है। और इनके अंदर ये 7 श्रेणियां हैं और 7 श्रेणियों में ये प्रत्यय हैं। तो आगे चलते हैं इनको विस्तार से पढ़ने के लिए। सबसे पहले भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय में आवा, आपा, ओति प्रत्यय हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शब्द लेंगे मूल और इसका प्रत्यय भूल और आवा है। 2 नंबर है बूढ़ा धन आपा, मोटा धन आपा, बाप धन आपा, काठ धन कठोत ओति प्रत्यय होगा यहाँ पर। जैसे भूल धन आवा का बुलावा,
यहाँ पर भूल के अंदर जो भे है उस भे में ऊ की मात्रा बड़ी लगी हुई है, जबकि भुलाव के अंदर ऊ की मात्रा छोटी, यानी कि बड़ा ऊ छोटे ऊ में परिवर्तित हो गया। अगला है बूढ़ा। बूढ़ा के अंदर बू बड़ा ऊ है, जबकि बुढ़ापा के अंदर ऊ छोटा हो जाता है और यहाँ पर मात्रा में कमी होती है। तो बूढ़ा धन आपा से बुढ़ापा, मोटा धन आपा ओ का ऊ हो जाता है, वैसे ही मोटा धन आपा का मोटापा, और आ का ए हो जाता है। बाप धन आपा ओती होगा, यहाँ पर जो प्रत्यय यहाँ पर गलत छपा हुआ है, यहाँ पर ओती होगा, बाप धन ओती बपोती। और आगे देखिए लिखा हुआ है काट धन ओती, तो यहाँ पर भी ओती प्रत्यय है, तो काट धन ओती का कठोती। का अंदर जो आ की मात्रा है वो ए की मात्रा में परिवर्तित हो गई, काट धन ओती का कठोती। अगला देखिए संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें ए और रा है। इसमें जैसे मामा धन एरा, चाचा धन एरा, मौसा धन एरा, फूंपा धन एरा। तो यहाँ पर मामा धन एरा का ममेरा, माँ के अंदर जो आपकी मात्रा वो बदल करके ए की मात्रा हो गई और माँ का में हो गया, तो शब्द का नाम ममेरा। अगला चाचा धन एरा, चचेरा, मौसा धन एरा। तो यहाँ पर मौसेरा ये अपवाद रूप में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर औ की मात्रा नहीं होकर ओ की होनी चाहिए नियम अनुसार, लेकिन यहाँ पर औ की मात्रा ऐसी होगी, इसलिए ऐसे कुछ एक दो अपवाद मिल भी सकते हैं। फूंपा धनेरा, फूंपेरा, तो यहाँ पर जो फू है वो छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा, यहाँ पर बड़ा छपा हुआ है, तो फूंपेरा के अंदर ऊ छोटा आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो मामा का जो माँ के अंदर आ की मात्रा वो ममेरा हो गया, मे की मात्रा हो गई, चाचा का चा का चे हो गया, मऊ का मऊ यहाँ पर अपवाद रूप में आया हुआ, और फू का जो ऊ बड़ा है यहाँ पर ये छोटा हो गया, तो फूंपा धनेरा का फूंपेरा। तो ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में मात्राओं में कमी होती है। तो ये मूल स्वरूप की पहचान और करने के लिए हमारे लिए सहायक सिद्ध होंगे। अगला देखते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में इल, इष्ट, एला, तन, हरा आदि आते हैं। और इसके अंदर देखें कूट धन इल, ये शब्द लिया हमने, गुरु धन इष्ट, माटी धन एला, नौ धन तन, एक धन हरा, दो धन हरा, तीन धन हरा। तो ये हमारे सामने कुछ शब्द हैं और इनमें हम परिवर्तन देखेंगे। जैसे कूट धन इल, तो कुटिल, को के अंदर ऊ की मात्रा बड़ी है, जबकि कुटिल के अंदर ऊ की मात्रा छोटी हो गई। तो स्पष्ट है कि जो प्रथम मूल शब्द है उसके प्रथम वर्ण के अंदर जो स्वर की मात्राएं वो कमी हुई है, उस मात्रा के अंदर बड़े ऊ की मात्रा का छोटे ऊ की मात्रा में परिवर्तन हुआ है। अगला है गुरु का गरिष्ठ, जो छोटा ऊ है वो ए में बदल गया है, तो गरिष्ठ हो गया। यहाँ पर हमें ये जान लेना भी आवश्यक है, जो परिवर्तन हमने वृद्धि करने वाले प्रत्ययों में पढ़ा था वही परिवर्तन यहाँ पर होगा। जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा कि जो ए है वो किस में बदल जाता है, आ में, तो इसका उल्टा यही है। अगर ए है तो ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आ है तो आ किस में बदलेगा, ए के अंदर बदलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ई है और ए है वो किस में बदल जाएगा, सॉरी, जो ए है वो शब्द ए बदलेगा ए के अंदर। वही नियम यहाँ ए है तो वो आपके ए में बदलेगा, और ई है तो वो आपकी छोटी ई में बदलेगा, और ई है तो वो ई किसी में परिवर्तन नहीं होगा। ए है तो ए में बदलेगा, मात्रा छोटी होगी। इसी प्रकार हमने पढ़ा था जो ऊ है और ऊ है, ओ है,
वो बदल जाता है औ के अंदर। अब ये जो परिवर्तन होगा, औ होगा तो उसका औ आ जाएगा, बड़ा ऊ है तो उसका छोटा ऊ हो जाएगा, और अगर ऊ है तो वो ए में बदल जाएगा, ई पी ए में बदल सकता है। तो ये जो ऊ है वो ए में बदल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो गुरु है वो आपके गरिष्ठ में बदला है, गुरु धन इष्ट का गरिष्ठ हो गया है, तो ये परिवर्तन होंगे। इसी प्रकार माटी धन एला तो हो गया मटेला, आ का ए में बदल गया। नवधन का नूतन, अब यहाँ पर न है उसमें ऊ की मात्रा बड़ी है, लेकिन हम यहाँ पर प्रथम स्वर में परिवर्तन, तो कई बार ये परिवर्तन बड़ा भी हो जाता है। तो यह यहाँ पर नवधन का नूतन आया हुआ है। एक धन हरा, इक हरा, ए का ई में परिवर्तन हुआ है। दो हरा का दुहरा, दो ओ का ऊ में बदलना। तीन धन हरा का तिहरा। लेकिन कई बार जैसे नवधन तन का नूतन हुआ तो ऐसे अपवाद रूप में भी कुछ आ सकते हैं, जिसमें मात्रा में वृद्धि भी हो सकती है। तो ऐसे शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी सभी में नियमानुसार चल रहा है। अगला प्रत्यय देखेंगे, उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय ये, ओला, हड़ा, हड़ी, इनके उदाहरण देखेंगे। जैसे लाठी धन या, चोटी धन या, खाट धन या, लोटा धन या, खाट धन ओला, बात धन ओला, मांझ धन ओला। तो इनमें जो परिवर्तन होगा, जैसे लाठी धन या तो लठिया हो गया, ला का ले हो गया। चोटी धन या का आपके होगा चुटिया, जैसे ओ का ऊ हो गया, ओ का ऊ चुटिया। खाट धनिया का खटिया, आ का ए हो गया। लोटा धनिया का लुटिया, ओ का ऊ हो गया है। वैसे ही खाट धनौला का खटोला, बात धनौला का बतौला, और मांस धनौला का मंजोला, आ का ए हो गया है। तो इस तरह से ये परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि मात्राओं में कमी हो रही है। जैसे ऊ का बड़े ऊ का छोटा ऊ हो रहा है, छोटे ऊ का ए में परिवर्तन हो रहा है, आ का ए में परिवर्तन हो रहा है, ए का ई में परिवर्तन हो रहा है, दो यानी ओ का ऊ में परिवर्तन हो रहा है, बड़ी ई का छोटी ई में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार आ का यहाँ पर लाठी धनिया में लठिया हो रहा है, तो आ का ए में परिवर्तन, ओ का ऊ में परिवर्तन, आ का ए में परिवर्तन, ओ का ऊ में परिवर्तन। इस तरह के परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। तो उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय ये, ओला, अड़ा, अड़ी, इसके और भी उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे। 7 उदाहरण वहाँ पर देखें तो 8 उदाहरण है। पंख धन हड़ी, टूक धन अड़ा, लू टूक धन ड़ी, पीछे धन अड़ा, पीछे धन हड़ी, आंध धन हड़ी। जैसे पंख धन अड़ी का पंखुड़ी, टूक धन अड़ा का टुकड़ा, ऊ का ऊ हो रहा है। टूक धन अड़ी का टुकड़ी, पीछे धन अड़ा का पिछड़ा, पीछे धन डी का पिछड़ी, आंध धन अड़ी का अंतड़ी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ए है, ए का ए रह गया है, पंख धन अड़ी का पंखुड़ी। तो यहाँ पर खे में परिवर्तन नजर आ रहा है, खे का यहाँ ऊ जुट रहा है। पंख धन अड़ी का पंखुड़ी हो रहा है। टूक धन अड़ा का टुकड़ा, टूक धन अड़ी का टुकड़ी, पीछे धन अड़ा का पिछड़ा, पीछे धन अड़ी का पिछड़ी, आंध धन अड़ी का अंतड़ी। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो अपवाद रूप में भी चलते हैं, जिनमें कुछ व्यवस्थित परिवर्तन नहीं होता। जैसे पंख धन अड़ी का पंखुड़ी हो गया, वैसे पंखड़ी होना चाहिए, पंखुड़ी शुद्ध शब्द है। तो ऐसे अपवाद रूप में कुछ शब्द चलते हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा, बाकी हम नियमानुसार तय कर सकते हैं। आगे देखते हैं। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय आइन, इसका उदाहरण देखें। जैसे ठाकुर धन आइन, ठकुरायन होगा। पंडित धन आइन का पंडितायन, मुंशी धन आइन, मोदी धन आइन। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर धन आइन का ठकुरायन, ठा का ठे हो रहा है। पंडित धन आइन का पंडितायन,
पे का पे ही रह रहा है, लेकिन यहाँ जो आ की मात्रा तो आ में जुट रही, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मुंशिदनाइन का मुंशियाइन, यहाँ पर भी छोटा ऊ तो छोटा ऊ में रहेगा, कई बार ये ए में बदलता है लेकिन यहाँ पर ए में नहीं बदल रहा है। मोदिदनाइन का मोदियन, ओ का ओ ही रह रहा है, तो मोदिदनाइन का मोदियन। आगे देखते हैं हिंदी के प्रत्यय ती, आड़ी, आरा, आस, आरी, आव, यल, या, उआ, एल, का, की, री, हारा आदि। इसके अंदर देखिए समधन ती, खेल धन आड़ी, आगे धन आड़ी, पीछे धन आड़ी, छोड़ धन आरा, मीठा धन आस, खट्टा धन आस। तो ये जो हमने शब्द लिए हैं इनमें देखिए समधनती का शांति जो मैं है वो आ में बदल रहा है, यानी कि मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन हो रहा है। खेल धनाड़ी का खिलाड़ी, ए का ई हो रहा है। आगे धनाड़ी का अगाड़ी, पीछे धनाड़ी का पिछाड़ी, पी ई की मात्रा बड़ी और छोटी हो रही। छोड़ धनारा का छुटकारा, ओ का ऊ हो रहा है। मीठा धनाश का मिठास हो रहा है। खट्टा धनाश का खटास हो रहा है। जो टे है वो हट रहा है। कुछ ऐसे व्यवस्थित परिवर्तन भी वाले शब्द नहीं हैं, जैसे खट्टा है, इसमें वांछित परिवर्तन नहीं हुआ है। समतंती में वांछित परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें हम कह सकते हैं जो हलंत वाले शब्द है वो बड़ी मात्रा में बदल जाते हैं, जैसे सम का सा हो गया यहाँ पर शांति, वैसे वहाँ पर खा है तो वो खेरा खटास। तो इस तरह का जो परिवर्तन है वो नियमानुसार परिवर्तन नहीं है, तो ऐसे शब्द हम याद भी रख सकते हैं। आगे देखिए पूजा धनारी, पुजारी। लोहा धनारी, अगला शब्द है सूज जनाव, अगला शब्द लेंगे। खींच धनाव, ताड़ी धन यल, चोटी धन यल, सड़ा धन यल, ऐसे शब्द हमने लिए हैं। तो पूजा धन आरी का पूजा धन आरी लिखा हुआ तो यहाँ पर होगा पुजारी। फिर है लोहा धन आरी का होगा लोहारी, ओ का ऊ हो रहा है, बड़ा ओ का छोटा ओ हो रहा है। सूज दनाव का यहाँ पर सुझाव हो रहा है। खींच दनाव का यहाँ पर होगा खींचाव। दाढ़ी धनियल का दड़ियल, आ का ए हो रहा है। चोटी धनियल का चुटियल, ओ का ऊ हो रहा है। सड़ा धनियल का हो रहा है यहाँ पर सड़ियल। तो हड़ा की मात्रा हट करके यहाँ पर ई की मात्रा लग रही है, तो ये यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो हिंदी के जो प्रत्यय हैं इनके का प्रयोग करने से मूल शब्द के प्रथम स्वर में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, और ज़्यादातर परिवर्तन हमारे नियम अनुसार हो रहा है, और इन परिवर्तनों में मात्रा कम होती जा रही है। आगे पढ़ेंगे। देखिए यही प्रत्यय हैं जो उदाहरण कुछ रह गए थे, वो उदाहरण इस भाग में देखेंगे। 14 उदाहरण उसमें पढ़े, ये 15 उदाहरण है। दिवाली धन या। 16 है काला धन हुआ, गेरू धन हुआ, बड़ा धन का या की, छोटा धन का या की, माट धन का या की, शील धन का। तो यहाँ पर दिवाली धन या का दिवालिया, जो बड़ा ई है वो छोटे ई में बदल रहा है। काला धन हुआ का कलुआ हो रहा है, आ का ए हो रहा है। गेरू धन हुआ का गेरुआ हो रहा है, जो गे है वो गे का गे रहा है। गुरुआ होना चाहिए नियम अनुसार, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, गे का गे रह रहा है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। बड़ा धन का या की का बड़का या बड़की होगा। छोटा धन का या की का छुटका या छुटकी होगा। माट धन का या की का मटका या मटकी होगा। यहाँ पर आ का ए हो रहा है, ओ का यहाँ पर छुटका में ऊ हो रहा है। छील धन का छिलका यहाँ पर हो रहा है। छोटा बड़ा ई है उसका छोटा ही हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे है गरवा यहाँ पर नहीं होगा, गेरुआ का गेरुआ ही रहेगा हुआ। तो कुछ ऐसे प्रत्यय हैं, ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रत्यय लगने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए गांठ धन री गांठड़ी। तो हमारे यहाँ पर शब्द देखिए 22 नंबर गांठ धन री, 23 नंबर छाता धन री, 24 नंबर चाक धन री,
25 पानी धन हरा, 26वां चूड़ी धन हरा। तो यहाँ पर गांठ धन री का गठरी, छाता धन री का छतरी, आ का ए हो रहा है। चाक धन री का चक्री, यहाँ पर चा का चे हो रहा है। पानी धन हरा का पनिहारी, जो नी की जो मात्रा वो भी छोटी हो रही है। पानी धन हरा पनिहारा। चूड़ी धन हरा का चूड़ी हारा, ऊ है बड़ा ऊ, वो छोटा ऊ में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, उसकी मात्राओं में परिवर्तन हो रहा है। आगे देखेंगे अरबी के प्रत्यय। अरबी की जो प्रत्यय हैं जैसे फोर, घर, आज, मंद आदि, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे नंबर 1 टुकड़ा धन खोर, टुकड़ खोर। कार धन घर, कारगर। अड़ंगा धन बाज, फायदा धन मंद। तो यहाँ पर टुकड़ा धन खोर का टुकड़ खोर, अड़ा का अड़े हो रहा है, यह अंतिम में परिवर्तन हो रहा है। कार धन घर का कारीगर, रे का री हो रहा है। तो यहाँ अरबी के जो प्रत्यय उनके मूल शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा में परिवर्तन होगा। कार धन घर का कारीगर। अड़ंगा धन बाज, अड़ंगेबाज होगा, आ का ए होगा, या मात्रा में वृद्धि होगी। फायदा धनमंद, फायदेमंद होगा, आ का ए हो रहा है। तो इस तरह का परिवर्तन अरबी के प्रत्ययों में होता है। तो हमने ये 7 प्रत्यय पढ़े हैं जिनका प्रयोग करने से मूल शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा में परिवर्तन होता है, और उनमें 7वां जो नंबर जो प्रत्यय है उसके प्रथम जो स्वर है उसमें परिवर्तन हुए या न हुए, लेकिन जो मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसके स्वर में परिवर्तन जरूर होता है। तो ये हमने 7 प्रत्यय ये पढ़े हैं। आगे देखेंगे कि प्रत्ययवाचक कृत प्रत्यय। अब जो प्रत्यय हमारे आए हुए हैं उनको हम कर्मिक, उनके जो प्रकार है उन प्रकारों के क्रम से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने जो 7 प्रत्यय हैं उनकी प्रकृति को पढ़ा और उनके परिवर्तनों को पढ़ा। अब हम प्रत्यय के जो प्रकार हैं उन प्रकारों के क्रमिक रूप से पढ़ेंगे। पहले कृत प्रत्यय या जो मूल धातु में लगता है या क्रिया में जो प्रत्यय लगते हैं उनको पढ़ेंगे और उनके प्रकारों को पढ़ेंगे। फिर हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे जो कि क्रिया शब्दों में नहीं लगते हैं। तो हमने भाग 4 प्रत्यय के भाग 4 तक प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय को पहचानने के नियम और फिर उन नियमों पर आधारित उदाहरण पढ़े हैं। और उन उदाहरण के बाद हमने प्रत्ययों को 2 भागों में बांटा है। एक वो प्रत्यय जिनका प्रयोग करने से मूल शब्द के प्रथम स्वर में मात्रा में वृद्धि होती है, और अंतिम जो वर्ण है उसमें कमी होती है। और कुछ वो 7 प्रत्यय जिनका प्रयोग करने से मूल शब्द के प्रथम स्वर में कमी होती है और मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें वृद्धि होती है। जैसे फारसी प्रत्ययों में वृद्धि होती है अंतिम स्वर के अंदर। अब हम प्रत्ययों को प्रकार के आधार पर पढ़ेंगे, उसका क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम हिंदी के प्रत्ययों को अलग से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन पर